स्वाभिमान स्वयं बचा रहे हैं और आप हमारे स्वाभिमान पे खुद लात मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? हम आपके नौकर हैं, हम जिला जज के या माननीय न्यायालय के नौकर हैं कि आप जब चाहिएगा आप हमको बेतुका सवाल पूछ दीजिएगा और हम कहेंगे साहब इसको सुन लीजिए तो फाइल उठा कर फेंक दीजिएगा कि हम नहीं सुनेंगे। आप सरकारी पैसा पाते हैं, हम तो नहीं पाते। और जूनियर अधिवक्ताओं का इस आंदोलन में जितना समर्थन रहता है, मैं आपको भाई साहब बता दूं, आप पत्रकार हैं, जितना जूनियर अधिवक्ताओं का सहयोग रहता है उतना वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोग नहीं रहता। ठीक है, हम जो वकालतनामा लगाते हैं उसके टिकट से करोड़ों अरबों रुपए न्यायाधीश समिति में है। सरकार से सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप हमारा पैसा हमको दे दीजिए समय समय पे। सरकार में देना नहीं चाहती है। क्यों नहीं आप देना चाहते हैं भाई? हमारे पैसे से आप अपने कर्मचारियों का पेट भरिएगा, हमारे पैसे से आप कहीं अन्य जगह खर्च करिएगा। आप बताइए कि हमारे अधिवक्ता कल्याण न्यायाधीश समिति लखनऊ में कितना पैसा है, आप उसी पैसे से पेंशन दे दीजिए। अगर 2000 भी पेंशन आता है तो आप 2000 पेंशन दे दीजिए, हमारे से पैसा। कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज, जहां न्याय मिलना चाहिए वहां न्याय दिलाने वाले के खिलाफ अन्याय। रोड ऐसे समाधान निकलेगा? आप लोग बैठ के जब तक बातचीत नहीं करेंगे। समाधान सरकार के अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट का काम है, अगर वो पिटवा भी सकती है तो वो बचा भी सकती है। उसमें जज क्या कहता है? कितना पढ़े हो? हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ो, ले जाओ हम नहीं सुनेंगे। अरे ये जज की भाषा है। लेकिन कौन सा ऐसा मुवक्किल था कि किसी अधिवक्ता बंधु को फोन करके पूछ ले कि वकील साहब आपके घर में चावल है कि नहीं है, वकील साहब आपके घर में दाल है कि नहीं है। हम लोग टैक्सेशन टिप्पणी कर रहा हूं, जब से मोदी और योगी जी आए हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेश किया कि हड़ताल नहीं करनी चाहिए, तब से प्रशासन और इवन कोर्ट भी कोई लगने लगा है कि वकील कुछ नहीं है, अधिवक्ता कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। जब सरकार और व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो रेट बढ़ जाता है, शायद आपको भी पता होगा। जब किसी क्षेत्र में लोग कहते हैं अच्छा अधिकारी आ गया, बहुत तेज अधिकारी है, तो हम लोग डर जाते हैं, करीब बाप रे अब ज्यादा देना पड़ेगा। अधिवक्ता लोगों के बीच में सबसे बड़ा मामला है गाजियाबाद का मामला, विवाद आप देख ही रहे हैं। तो वरिष्ठ वकील हैं और अधिवक्ता इन्हीं से जानते हैं क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, सब खुल के बताइए। देखिए, पिछले दिनों गाजियाबाद की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बार और बेंच के बीच में कई बार ऐसी विवाद की स्थितियां आई, सुने भी होंगे आप। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता जन और जो बेंच हैं माननीय जजेज, उन दोनों के आपसी तालमेल से इसको सुलझा लिया जाता था। लेकिन माननीय जिला जज महोदय ने ऐसा नहीं किया और कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आप फाइल फेंक देते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आप अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करा सकते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आप अपने चेंबर में नहीं गए और एक आम पब्लिक की तरह आप अपने डैश से खड़े होकर फाइलों को फेंक दे रहे हैं? आपने उस कुर्सी की गरिमा का महत्व नहीं रखा। आप बहुत सारे फेसबुक पे देखे होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, कि बहुत सारे जजों की ऑन रिकॉर्ड कोर्ट की आती रहती है। उसमें जज क्या कहता है? कितना पढ़े हो? हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ो, ले जाओ हम नहीं सुनेंगे। अरे ये जज की भाषा है, ये जज की भाषा नहीं है। वही लोग के तो बीच से जज भी बनते हैं। यही दुर्भाग्य है कि हमारे बीच से लोग जब उस कुर्सी पे जाते हैं तो अपने पुराने दिन भूल जाते हैं। क्या होना चाहिए? जनता का भी तो नुकसान हो रहा है। यहाँ पर सुन लीजिए वकील साहब, मान लीजिए वहाँ का विवाद चला, बड़ा लंबा विवाद है, और क्या हुआ, कैसे हुआ, वकील लोग बड़ा आक्रोशित है, नीचे तक सब लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है जिसको न्याय चाहिए उसके लिए क्या होगा बताइए। हम आम जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और आम जनता निश्चित तौर पे उससे प्रभावित होती है। लेकिन आप एक सीधा सा प्रश्न ये बता दीजिए कि आज तक आम जनता जिसके लिए न्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं, हमारे लिए कब सड़कों पे आई है? हमारे लिए कब सड़कों पे आई है? हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं तब आप हमको फीस देते हैं। कोरोना काल में कौन सा ऐसा मुवक्किल था
मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पूछे होंगे लोग, लेकिन कौन सा ऐसा मुवक्किल था कि किसी अधिवक्ता बंधु को फोन करके पूछ ले कि वकील साहब आपके घर में चावल है कि नहीं है, वकील साहब आपके घर में दाल है कि नहीं है। हम लोग टैक्सेशन के वकील हैं, मैं दीवानी कचहरी हटा देता हूं, हम लोग टैक्सेशन के वकील हैं, हम लोग के पास एक अच्छी खासी व्यापारियों का केस है, मेरे पास स्वयं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, ये बात खुले सामने कोई नहीं कहेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 3 साल 2.5 साल कोरोना का कार्यकाल रहा, मेरा स्वयं व्यक्तिगत कोई मुवक्किल आज तक नहीं कहा होगा कि वकील साहब मेरी किराने की दुकान है, आपको चाहिए तो 2-4 किलो आटा गेहूं दाल और चावल भेज देता हूं, आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आपका कोई नुकसान न हो, आप 2 साल से फीस नहीं पा रहे होंगे या काम नहीं हो रहा हो। समझ रहा हूँ, आप लोग का काफी योगदान रहता है, सबका, कोई भी पीड़ित होता है आप लोग उसको न्याय दिलाते हैं। सवाल ये है कि मान लीजिए महीना 15-15, 20-20 दिन तक अगर ये प्रस्ताव चल रहा है, तो आप लोग तो मोटी कमाई वाले और आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा जीएसटी की फाइल है, बड़े बड़े व्यापारियों का, कुछ वकील लोग होते हैं जो रोज कमाना है रोज खाना है, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, उनका नुकसान हो रहा है कि नहीं, कैसे ये समाधान निकलेगा? आप ये बताइए, ये क्या समाधान है आप बताइए। हमारे समाधान की अभी मैं बात नहीं करूंगा, आपने जो प्रश्न किया पहले उसका उत्तर सोच लीजिए। हम नमक रोटी भी खा रहे हैं, हम एक जूनियर अधिवक्ता की बात कर रहे हैं, हम भूखे सो जा रहे हैं, लेकिन हमारा गर्व की बात है, अभिमान हमारे उस अधिवक्ता बंधु पे कि वह अधिवक्ता बंधु किसी से कहने नहीं जा रहा है। पूरे कोरोना काल में आपने सुना कोई अधिवक्ता बंधु डिप्रेशन में आके फांसी लगा लिया? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, निश्चित तौर पे हमारे जूनियर अधिवक्ता बंधु हैं जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, हम लोग भी उसी में हैं। हमारे बहुत सारे अच्छे अधिवक्ता हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो भी हैं, लेकिन हम अपना स्वाभिमान स्वयं बचा रहे हैं, और आप हमारे स्वाभिमान पे खुद लात मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? हम आपके नौकर हैं, हम जिला जज के या माननीय न्यायालय के नौकर हैं कि आप जब चाहिएगा आप हमको बेतुका सवाल पूछ दीजिएगा और हम कहेंगे साहब इसको सुन लीजिए, तो फाइल उठा कर फेंक दीजिएगा कि नहीं सुनेंगे। आप सरकारी पैसा पाते हैं, हम तो नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा कोई अधिवक्ता बंधु आपसे पैसा मांगने तो नहीं गया। और जूनियर अधिवक्ताओं का इस आंदोलन में जितना समर्थन रहता है, मैं आपको भाई साहब बता दूं, आप पत्रकार हैं, जितना जूनियर अधिवक्ताओं का सहयोग रहता है उतना वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोग नहीं रहता है। इस बात पे हमको घमंड है। आप कैसे देखते हैं गाजियाबाद वाले विवाद को? पूर्ण रूप से बहुत ही निराशापूर्ण कार्य हुआ उस दिन, नहीं होना चाहिए था, और अभी बार और बेंच के बीच में तो नहीं होना चाहिए था। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि एक अधिवक्ता होने के बाद और कुछ समय गुजारने के बाद, कचहरी में भी वो समय गुजारते हैं, कम ही दिन आए हों, प्रैक्टिस करने जरूर आए होंगे, उसके बाद वो फिर वहाँ तक पहुँचते हैं और किसी पोस्ट पे पहुँचते हैं, और वहाँ उन्हीं अधिवक्ताओं के ऊपर लाठियाँ चार्ज करा देना संघर्ष है, मतलब अगर देखा जाए तो सारे फील्ड में सर संघर्ष है, इसमें भी बहुत नहीं। तो देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक भाग है, हर जगह संघर्ष है, ऐसा नहीं है आपका भी संघर्ष चल रहा है, तो संघर्ष ही जीवन है, इसमें कहीं कोई उससे नहीं है। लेकिन कम से कम अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व, जज को सबसे ज्यादा महान, वह अधिवक्ता को ही महान कहा जाता है, वो तो शिरोमणि हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञात नहीं है कि मैं उन्हीं अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहा हूँ। क्या होना चाहिए और किससे करवा रहे हैं? जो 8 पास 10 पास जो पुलिस वालों से। एक अधिवक्ता क्या होना चाहिए, कैसे विवाद सुलझेगा? नहीं तो ये इस तरह का तो विवाद उत्पन्न करने की बात है ना, कि सुलझाने की बात है। कैसे ये समाधान होगा? निश्चित तौर पे समाधान की बात है। बार और बेंच को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। बार के पदाधिकारी हों या अधिवक्ता हों, वह इस बात का प्रयास करें और करें भी कि कोई ऐसी मर्यादित अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें जिससे ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी बेंच के अधिकारियों की है, जजेज की है, कि आप अपने आचरण में सुधार लाइए। आप ऐसा कोई आचरण नहीं करिए जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। आप कैसे देखते हैं गाजियाबाद वाले विवाद? नहीं, विवाद तो डिपेंड करता है कि आचरण पे ही, सब आधार मूल आचरण का है। और जब से एक अलग मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, जब से मोदी और योगी जी आए हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेश किया कि हड़ताल नहीं करनी चाहिए, तब से प्रशासन और इवन कोर्ट भी कोई लगने लगा है कि वकील कुछ नहीं है, अधिवक्ता कुछ नहीं है। कैसे कुछ है? जैसे क्यों है, अभी घटनाएं आपको दिलवा रहे हैं, आप पूरी घटना अभी ताज़ा है। हर जगह लोग समझते हैं कि अधिवक्ता कुछ नहीं है, तो इसका एक अति हो गई है।
और सम्मान के साथ रहना और सम्मान के साथ कार्य करना हमारा अधिकार है, हमारा नैतिक अधिकार भी है, हमारा मौलिक अधिकार भी है। हम अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम सम्मान की बातें करते हैं तो हम बेकार हैं। क्या होना चाहिए? होना यही होना चाहिए। कौन आएगा बीच में? कोई नहीं, हम आपस में बैठ के बात करना है। उनको भी डाउन होना है, हमको भी डाउन होना है, लेकिन वो डाउन हो तब ना, वो बड़े हैं तो उनका कर्म ज़्यादा बढ़ता है ना, उनका दायित्व बढ़ जाता है, और बड़े हैं तो बढ़ जाता है दायित्व। वो आए कहीं नहीं, हम आपसे बात करेंगे, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो आपके सम्मान में छोटा है। आप लीगल करिए, हम लीगल करें। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हमें उम्मीद है घुमाएंगे नहीं, सीधे सीधे जवाब देंगे। लड़के LLB करते हैं, कुछ तैयारी में चले जाते हैं, PCSJ वगैरह और भी तमाम एग्जाम है, और कुछ प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। आपको खुद पता है कि वकालत लगभग आप रिटायर के स्थिति, मतलब जाते जाते समय भी आप सीखते रहते हैं, ठीक है? तो क्या आप आप देखते हैं, मान लीजिए जिस तरह से कोविड का दौर चला, कुछ वकील लोग वृद्ध हो गए हैं, 80 85 साल की अवस्था हो गई है, और जिस तरह से उस समय सब कुछ बंद हो गया था, तो पेंशन के लिए कुछ बीच से क्या आप सुझाव देना चाहेंगे उनके लिए, जिनके लिए रोज कमाना है, रोज खाना है, और जो वृद्ध? देखिए, यही तो हमारी मांग है, हमारी यही तो मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हमारे क्या हमारे ऊपर जो प्रहार हो रहा है उसको रोका जाए, कहीं कहीं सुरक्षा की जो है उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो। हमारे वृद्ध अधिवक्ता हैं, उनको एक निश्चित धन दिया जाए। कैसे होगा? ये सरकार करेगी। अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति का गठन हुआ है 1990 में, ठीक है? हम जो वकालतनामा लगाते हैं उसके टिकट से करोड़ों अरबों रुपए न्यासी समिति में है। सरकार से सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप हमारा पैसा हमको दे दीजिए समय समय पे। सरकार में देना नहीं चाहती है। क्यों नहीं आप देना चाहते हैं भाई? हमारे पैसे से आप अपने कर्मचारियों का पेट भरिएगा, हमारे पैसे से आप कहीं अन्य जगह खर्च करिएगा। आप बताइए कि हमारे अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति लखनऊ में कितना पैसा है, आप उसी पैसे से पेंशन दे दीजिए। अगर 2000 भी पेंशन आता है तो आप 2000 पेंशन दे दीजिए, हमारे से पैसा ही नहीं मांग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग मान लीजिए संपन्न है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा केस है, कुछ लोग ऐसे हैं कि रोज गड्ढा खोदना है और रोज पानी पीना है, मतलब रोज कमाना है, रोज खाना है। ऐसे ऐसे प्रस्ताव महीने महीने चलते हैं। आपने कहा सम्मान की लड़ाई है, हम भूखे रह जाएंगे लेकिन लड़ेंगे, ठीक है, ये भी सही है, मान लीजिए। लेकिन जो वृद्ध वकील हो गए हैं, मान लीजिए कभी 80 साल की अवस्था हो गई, 75 साल की अवस्था हो गई, सब लोग देश की अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं, उन्होंने भी अपनी वकालत में सेवा की है। तो आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए कोरोना का वक्त आया, 2-2 4-4 महीने, साल भर वकालत चली नहीं, तो आप कैसे देखते हैं? एक पेंशन होनी चाहिए, क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? यही तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम लोगों की मांग चल रही है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, चूँकि अधिवक्ता न्याय दिलाने का काम करता है। सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित कहाँ सुरक्षित है भैया? अगर सुरक्षित होते तो हमको सड़कों पे आना पड़ता। कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज, जहाँ न्याय मिलना चाहिए वहाँ न्याय दिलाने वाले के खिलाफ अन्याय। रोड ऐसे समाधान निकलेगा? आप लोग बैठ के जब तक बातचीत नहीं करेंगे, समाधान सरकार के अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट का काम है, अगर वो पिटवा भी सकती है तो वो बचा भी सकती है। और पेंशन को लेकर क्या कहना है? पेंशन तो उनको देना ही चाहिए। सारे मंत्रियों को मिलता है, आज तक तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि उनके कार्यकाल में जितनी बार हो पेंशन उनको मिलना है, लेकिन एक बुजुर्ग अधिवक्ता हो या कोई भी कर्मचारी हो राज्य सरकार केंद्र सरकार का, उनके पेंशन पे ही लात मार रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरे प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, वो कॉल भी कर रहे होंगे तो मोबाइल ऑफ है, मैं बड़ा लंबा वीडियो चलाता हूँ और चलाता रहूंगा। एक सवाल और पूछ लूंगा सर, भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, कुछ जगह भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन कुछ जगह भ्रष्टाचार कम हुआ है, कहाँ ज्यादा हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार हमारे टैक्सेशन में, मैं अपने टैक्सेशन की बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने से कुछ सुगमता आ गई है, यहाँ कम हुआ है। लेकिन अधिकारी जो काम फंस जा रहा है, जो पहले 10 रुपया अगर थी, हम सैकड़ों में नहीं जा रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं, जो पहले 10 रुपया लगता था, अब वो अधिकारी कह रहा है हम 100 रुपया लेंगे। क्यों लेंगे भाई? तरीका बदल गया। तरीका बदल गया है, इसलिए कि कोई माँ बाप नहीं है। अच्छा, जब ऑनलाइन नहीं था तो खूब चलता? नहीं, खूब चलता नहीं था। भ्रष्टाचार इस पूरे ब्रह्मांड से कोई नहीं खत्म कर सकता है, कोई भी सरकार आए। बता दिया कि एक जगह कम हुआ है, ऑनलाइन होने से कम हो गया, आपके टैक्सेशन में, तो बढ़ा कहाँ? बढ़ा यही है कि कुछ मिसमैचिंग आ गई, व्यापारी की कोई गलती नहीं है, जो बोलेंगे कंप्यूटर बाबा बोलेंगे, अधिकारी कह रहा मानने को तैयार नहीं है।
आप बढ़ते रहिए, हमारे यहाँ भी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है। व्यापारी सोचता है, अधिवक्ता सोचता है कि दे लेके यहाँ खत्म करिए, नहीं तो हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ देंगे उससे ज्यादा हाई कोर्ट में लग जाएगा। आप कैसे देखते हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है, ज्यादा हुआ है कि बीच में है, कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। जब सरकार और व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो रेट बढ़ जाता है, शायद आपको भी पता होगा। जब किसी क्षेत्र में लोग कहते हैं अच्छा अधिकारी आ गया, बहुत तेज अधिकारी है, तो हम लोग डर जाते हैं, करीब बाप रे अब ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, ये स्थितियाँ हैं। सपा के हैं इसलिए नहीं सपा और बसपा नहीं, पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ ये है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ ये है कि सारे लोग नहीं अब। हाँ, तो हम टैक्सेशन वाले क्षेत्र में आ गए थे, बस भाई साहब से बातचीत कर ले, नहीं बात कर। तो हम अधिवक्ता लोगों के बीच में थे, हमने राजनीति पर भी बात की, हमने गाजियाबाद वाले मुद्दे पर भी बात की, हमने भ्रष्टाचार पर भी बात की, तमाम मुद्दे थे। और भाई जब वकील लोग हों तो आपको पता ही है, बोलेंगे खूब, तथ्य और तर्कों के साथ अपनी बात रखेंगे। और मेरे से भी कहीं तथ्यात्मक त्रुटि हुई तो माफ़ करिएगा आप लोग। तो ऐसे ही खबरें हम जाकर हर जगह उठाते रहेंगे। और पत्रकार का काम ही होता है सेतु का काम करे, वकील लोगों के बीच में जाए और बात रखे। और वाकई बहुत बड़ी बात है, ये एक क्षेत्र मत देखिए, यहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ से लोगों को न्याय मिलता है। बच्चे LLB करने के बाद अपना अपना क्षेत्र चुनते हैं, कई फौजदारी में जाते हैं, कई लोग दीवानी में जाते हैं, कई लोग टैक्सेशन में आते हैं, और सब लोग न्याय की अपनी बात करते हैं। और देखिए किस तरह से गाजियाबाद वाले मुद्दे पर अगर वकील प्रस्ताव रखेगा तो न्याय में भी देरी होगी। कई लोगों की तो फाइल आप ही के पास टैक्सेशन वाली पड़ी होगी। टैक्सेशन पे उसका ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं है कि सारा चीज ऑनलाइन है, तो कोई प्रभाव नहीं है। ज्यादा प्रभाव हमारे दीवानी और जो तहसील स्तर पर अधिवक्ता साथी हैं उनके साथ है, और हम लोग के साथ उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हम उस आंदोलन में उनके साथ हैं। हम लोगों ने भी तालाबंदी किया था, आवश्यक होगा तो फिर तालाबंदी करेंगे और सड़कों पे भी आएंगे। जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि वकील को भी दिक्कत हो रही है, वकील लोग भी कह ही रहे हैं। और कई लोग, मैं आपसे बता ही दिया कि रोज कमाना है, रोज खाना है। एकता तो जबरदस्त वकील लोग में होती ही है, और जैसे भाई साहब ने इंटरव्यू में बताया, बिना खाए रह जाएंगे, लेकिन वकील के हक हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। और इनका कहना है कि जब हमारा सम्मान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, बिल्कुल, तो हम कहाँ सुरक्षित हों।